हेलो ट्रेडर्स, लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल रेशियो की कैटेगरीज देखी थी जिसमें से 4 हमारे फोकस्ड रेशियो थे। अब हम उनको डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है प्रॉफिटेबल रेशियो, जिसमें फर्स्ट है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब है हाउ मच प्रॉफिट द कंपनी अर्न पर शेयर। मतलब ये आपको बता रहा है पर शेयर पे कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। इसका सिंपल फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। एग्जांपल के लिए अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट 15 करोड़ है और टोटल शेयर उसके 2 करोड़ है, तो उसका ईपीएस हो गया 15 डिवाइड बाय 2 मतलब 7.5 रुपीस। मतलब कंपनी पर शेयर 7.5 रुपीस अर्न कर रही है या प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना कंपनी अच्छी एंड प्रॉफिटेबल है। अब सेकेंड है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब रिटर्न जनरेटेड ऑन शेयर होल्डर्स मनी। मतलब ये बता रहा है कि आपकी मनी पे कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। शेयर होल्डर्स की इक्विटी को बुक वैल्यू भी बोलते हैं क्योंकि ये कंपनी की रियल वर्थ होती है एंड उसे कैलकुलेट करते हैं टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। एंड आरओई का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। सेम अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट 15 करोड़ है और टोटल असेट 100 करोड़ एंड टोटल लायबिलिटी 40 करोड़ है, तो शेयर होल्डर इक्विटी हो गई 100 माइनस 40 मतलब 60 करोड़ एंड आरओई हो गया 15 डिवाइड बाय 60 मतलब 0.25 और हम कह सकते हैं 25%। आरओई में सेम जितना ज्यादा नंबर उतना एफिशिएंटली कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट मार्जिन। व्हाट परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू इज लेफ्ट एज ए नेट प्रॉफिट, मतलब रिवेन्यू का कितना परसेंट नेट प्रॉफिट बच रहा है। ये लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था, सेम एग्जांपल है। जैसे कि नेट प्रॉफिट है 15 करोड़ एंड रेवेन्यू है 150 करोड़। प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू इंटू 100, हो गया 15 डिवाइड बाय 150 इंटू 100 मतलब 10%। 10% प्रॉफिट मार्जिन भी एक हाई मार्जिन होता है। मीन्स कंपनी लॉसेस रिड्यूस कर रही है एंड न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही है जिससे कॉस्ट कट हो रहा है। सबसे पहले तो आपको ये तीनों रेशो पीएस कंपनी में ही देखना है, तो ही आपको समझ में आएगा कि हाँ कौन सी कंपनी ज्यादा बेटर है। एंड ईपीएस के लिए स्पेशली आपको ईपीएस ग्रोथ देखिए आप, तो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे आपको कि हाँ पास्ट ईयर्स में ईपीएस क्या था और अभी ईपीएस क्या है। ठीक है, आरओई अबव 10% जनरली कंसिडर स्ट्रॉन्ग, बट हाँ जरूरी नहीं है कि हर सेक्टर के लिए 10% ही हो, इसलिए आप सेक्टर टू सेक्टर कंपेयर करेंगे तो ही आपको ज्यादा बेटर नंबर मिलेगा। और सेम नेट प्रॉफिट मार्जिन के लिए भी होता है। किसी सेक्टर में 6 से 8% प्रॉफिट भी अच्छा नंबर हो सकता है एंड किसी में 12 से 15 भी अच्छा हो सकता है। सो हम सेम सेक्टर में इसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेशो पे। नेक्स्ट कैटेगरी है लेवरेज रेशो। इसमें पहला है डी मींस डेट टू इक्विटी रेशो, मीनिंग लेवल ऑफ डेट रिलेटिव टू ओनर्स कैपिटल। यह सिंपली बताता है कि कंपनी पे उसकी रियल वर्थ के अगेंस्ट कितना कर्ज है। इसका फॉर्मूला है टोटल डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी आपको बता ही दिए मैंने क्या होता है, सिंपली टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो अब जैसे हमने इसी कंपनी का एग्जांपल लिया जहां टोटल डेट 30 करोड़ है, टोटल असेट 100 करोड़ है और टोटल लायबिलिटी 40 करोड़ है। तो शेयर होल्डर इक्विटी हो गया 100 माइनस 40 मतलब 60 करोड़ और डी रेशो हो गया 30 मतलब टोटल डेट डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी मतलब 60। 30 डिवाइड बाय 60 इक्वल्स टू 0.5। 0.5 मीन्स ये सेफ कंपनी है। डी रेशो हमेशा 1 से कम होना चाहिए। हाई डी रेशो में रिस्क भी बढ़ जाता है। सेकेंड है करंट रेशो। ये आपको बताता है मेजर द कंपनीज एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस यूजिंग शॉर्ट टर्म असेट्स। ये सिंपली बताता है कि कंपनी पे उसके रियल वर्थ के अगेंस्ट कितना कर्ज है। इसका फॉर्मूला है करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। एग्जांपल के लिए करंट असेट है 20 करोड़ की और करंट लायबिलिटीज है 10 करोड़ की, तो करंट रेशो हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 10 मतलब 2 में से एक अच्छा नंबर है। ये हमें कंपनी की शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी पोजीशन बताती है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्मार्ट टिप, ये रेशो पीयर ओरिएंटेड नहीं है, ये सिंपल कर्ज और कंपनी के एसेट बताते हैं। जिसे हाई डी हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जब रेपो रेट हाइक या ऐसा कुछ इवेंट होगा तो ऐसी कंपनी जिसका डी रेशो ज्यादा होगा उस पर सबसे ज्यादा इश्यू हो सकता है क्योंकि उससे अब ज्यादा इंटरेस्ट उन्हें देना पड़ेगा।
एंड सेम करंट रेशो के लिए 1.5 एंड अबव टारगेट रखो, ताकि शॉर्ट पीरियड में सडन आने वाली इश्यूज से वो कंपनी इजीली निपट सके। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रेशो पे। थर्ड कैटेगरी है वैल्यूएशन रेशो, जिसमें फर्स्ट है पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग, मीनिंग प्राइस इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे पर 1 रुपीज ऑफ अर्निंग। सिंपल ये बता रहा है कि 1 रुपीज अर्निंग के लिए आप कंपनी शेयर्स को कितने रुपीज दे रहे हो। इसका फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। ईपीएस हम समझ चुके हैं प्रॉफिटेबल रेशो में, जहां उस एग्जांपल में हमने देखा था कि उस कंपनी का नेट प्रॉफिट 15 करोड़ था और टोटल शेयर्स थे 2 CR, तो ईपीएस निकला था हमारा 7.5, जो सिंपली 15 डिवाइड बाय 2 था। एंड अब हम समझ रहे उसी कंपनी का शेयर प्राइस 45 रुपए है, तो उस हिसाब से पी हो जाएगा 45 डिवाइड बाय 7.5 मतलब 6। तो ये शो कर रहा है कि हम इस कंपनी को 1 रुपीज अर्न करने के लिए 6 रुपीज दे रहे हैं। और हाई पी मीन्स आप उसकी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ज्यादा पैसा दे रहे हैं, एंड लो पी मतलब या तो कंपनी में इशू है या फिर वो अंडर वैल्यूड है। पी का कोई थंब रूल नहीं है कि पी की वैल्यू किस रेंज में होगी, कभी कभी ये 40 से 50 या उससे ज्यादा भी होती है, जिससे आप कंक्लूड कर सकते हो कि हम उसकी ग्रोथ के अगेंस्ट कितना ज्यादा वैल्यूएशन उस शेयर को दे रहे हैं। सेकेंड है पीबी रेशो, प्राइस टू बुक रेशो, मीनिंग वैल्यूएशन रिलेटिव टू असेट्स। ये सिंपल बताता है कि कंपनी के रियल वर्थ से कितना टाइम ज्यादा हम शेयर को प्राइस दे रहे हैं। इसका फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू वही हो गया टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी, मीनिंग 100 माइनस 40 इक्वल्स टू 60। तो हम 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर जो होगा 60 डिवाइड बाई 2 मतलब 30 रुपीज, क्योंकि हमारा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 2 करोड़ है। तो पीबी वैल्यू हो जाएगा शेयर प्राइस डिवाइड बाई बुक वैल्यू। शेयर प्राइस कितनी है हमारी 45 रुपीज, तो 45 डिवाइड बाई 30 इक्वल्स टू 1.5। मीन्स कंपनी की मार्केट वैल्यू उसकी रियल वैल्यू से 1.5 टाइम्स है, जो जस्टिफाइड है। यह भी सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करता है, जिसकी वैल्यू 3 से 5 तक ठीक है, पर 7 से 10 या उससे भी ज्यादा चले जाती है, जो आप खुद ही समझ सकते हो कि कितनी हाई वैल्यूएशन है उसके रियल वर्थ के अगेंस्ट। और कोई भी ग्रोथ ऐसी वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं करती। एक स्पेशल टिप है, किसी पीयर कंपनी में ही कंपेयर करें, इसको सिर्फ अकेले इस नंबर के हिसाब से आप कंक्लूड ना करें, इसे अदर रेशियो के पेयर में ही देखें तो आपको क्लियर पिक्चर समझ आएगी कि कंपनी कैसी है और उस हिसाब से उसकी प्राइस सस्ती है या महंगी है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट रेशियो। लास्ट है इफिशियंसी रेशियो, जिसमें है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मीनिंग इफिशियंसी ऑफ टोटल कैपिटल यूजेस। ये सिंपली बताता है कि कंपनी उसकी टोटल कैपिटल को कितनी अच्छी तरीके से यूज कर रही है। इसका फॉर्मूला है EBIT डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। EBIT होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड होता है बुक वैल्यू प्लस नॉन करंट डेब्ट। EBIT रेवेन्यू में से ऑपरेशन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, डिप्रिसिएशन वगैरह को माइनस करके हमारे पास बचता है। ये सब मैंने जो टर्मिनोलॉजी की शीट शेयर की है ग्रुप में, उसमें आपको सारी टर्म्स मिल जाएगी। उसमें सिंपल एक लाइन में बेसिक समझाया हुआ ये सारी टर्म्स को। अब एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, जैसे सी के लिए हमारा हो जाएगा 100 माइनस 40 मतलब 60, तो हमारा हो जाएगा बुक वैल्यू प्लस नॉन करंट डेब्ट। अपने पास करंट लायबिलिटी है जो है 10 करोड़ रुपए, तो और टोटल लायबिलिटी 40 करोड़। मैंने आपको बताया था करंट मींस जिसमें 1 साल से कम का हो अपने पास लायबिलिटी एंड डेट, वैसे ही नॉन करंट डेट हो जाएगा सेम 40 में से 10 माइनस करा मतलब 30। सी वैल्यू होगा हमारे पास 90 CR। तो ROCE आपका हो जाएगा EBIT मतलब 22.5 डिवाइड बाई 90 इंटू 100, जो कि हो गया 25%। ये एक अच्छा नंबर है जो शो करता है कि कंपनी कैसे उसके कैपिटल को यूज कर रही है। इसमें सेकंड आएगा असेट टर्नओवर रेशियो, रिवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ असेट्स। मतलब ये बताता है कि जो भी असेट है कंपनी के पास, उससे वो कितना रिवेन्यू जनरेट कर पा रहा है। इसका फॉर्मूला सिंपल है, रिवेन्यू डिवाइड बाय टोटल असेट्स। टोटल रिवेन्यू भी हमारे पास 150 करोड़ और टोटल असेट्स भी हमारे पास 100 करोड़। असेट टर्नओवर रेशियो हो जाएगा 150 डिवाइड बाय 100 मतलब 1.5। ये जनरली 1 से ऊपर होना चाहिए। बाकी आप देखेंगे जितना हाई रेशियो होगा उतना बेटर ऑपरेशनल इफिशिएंसी होगी। इसमें भी प्रो टिप ये है कि इसे आप पीयर टू पीयर ही यूज करो, एंड स्पेशल हैवी सेक्टर जहां असेट एंड मशीनरी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, लाइक ऑटोमोबाइल, पावर प्लांट्स एंड इंफ्रा।
इसी के साथ हमारे मेन 4 फोकस्ड रेशो जो थे वो यहाँ खत्म होते हैं। मैंने काफी सिंपल वे में आपको समझाने का ट्राई किया है। बहुत से सिर्फ नाम से ही क्लियर हो जाते हैं एंड कुछ में आपको याद करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप इसको यूज करेंगे ये आपको क्लियर हो जाएंगे। रेशोस और भी बहुत से टाइप के होते हैं, बट हमारा अल्टीमेट एम यही था कि हमें एक क्वालिटी स्टॉक की लिस्ट चाहिए और साथ ही साथ हम एक बेसिक रीड कर पाए कोई सिंगल स्टॉक को भी उसको पीयर कंपनी में कंपेयर कर पाए, इसलिए हमने इतने सारे रेशोस भी देखे हैं, नहीं तो हमें इतना कोई रेशो की नीड नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नॉन रेशो फाइनेंशियल टर्म्स देखेंगे, जैसे मार्केट कैप, शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एज ए एफएबी एंड एज ए टीएबी, क्योंकि ये दोनों पोजीशन साइज में हमें बहुत काम आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं एंड मेंबर्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, सो दैट लाइव सेशन में हम उसको अच्छे से कवर कर पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें एंड कोर्स के आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोर्स की पूरी डिटेल्स चाहिए हो तो आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दी है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।